हे गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। जैसा कि आपको पता है, हमारी सीरीज चल रही है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से रिलेटेड। तो ऑलरेडी 5 अवार्ड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें से हमने डिस्कस किया है अर्जुन अवार्ड को, द्रोणाचार्य अवार्ड को, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को, उसके बाद ध्यानचंद अवार्ड को, ठीक है, और एक मौलाना आज़ाद ट्रॉफी को हमने डिस्कस कर लिया है। ये जो वीडियो है आज की, उस सीरीज़ की आखिरी वीडियो है। आखिरी तो है लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इस टॉपिक से, इस अवार्ड से किसी भी एग्ज़ाम में खास करके वनडे एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं इस वीडियो की, तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का या फिर टेलीग्राम ग्रुप का। तो दोनों में से किसी में भी जुड़ सकते हैं आप और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो लोग या जो इंस्टीट्यूशन या जो संस्था खेल को प्रोत्साहित करती है, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये तो बात हम बाद में करेंगे। पहले बात करते हैं कि यह है क्या। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार एक स्पोर्ट्स ऑनर है जो कि स्पोर्ट्स के सेक्टर में दिया जाता है इंडिया में, और यह दिया जाता है एनुअली, ठीक है, यानी कि हर साल दिया जाता है। किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। जैसा कि जितने भी स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं वह इस मिनिस्ट्री के द्वारा ही दिए जाते हैं। अभी देखते हैं, ये जो अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज करती है इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉरपोरेट्स। इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉरपोरेट्स का मतलब है कि ऐसे कॉरपोरेट संस्थाएं जो कि खेल को प्रोत्साहित करने का काम करती है, चाहे वो वॉल्यूंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, चाहे कोई कॉरपोरेट हो सकता है, चाहे कोई वॉल्यूंट्री ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, चाहे कोई स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड हो सकता है, चाहे कोई प्रमोशन बोर्ड हो सकता है जो कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है या फिर डेवलपमेंट करती है स्पोर्ट्स का, ठीक है, कंट्री में। तो ऐसी संस्थाएं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि खेल को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, तो उनके इस योगदान के लिए, खेल के प्रोत्साहन करने के योगदान के लिए उनको क्या दिया जाता है? खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है वैसे संस्थाओं को या वैसे इंडिविजुअल्स को, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसको देना शुरू कब किया गया था? तो 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। क्लियर है? अब बात करते हैं कि एंटिटीज को 4 कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है कि 4 कैटेगरी में उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। वो कैटेगरी क्या क्या है? तो आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट। तो कोई ऐसी संस्था, कोई इंडिविजुअल जो कि किसी नर्चरिंग प्लेयर को, किसी नर्चरिंग स्पोर्ट पर्सन को क्या करती है? उठाती है और उसे नर्चर करती है, उसे काफ़ी उसके डेवलपमेंट में सहभागिता प्रदान करती है, ठीक है, मतलब पूरा उसकी जिम्मेदारी लेती है और उसको एक बेहतरीन खिलाड़ी बना करके सबके सामने, देश के सामने लाती है। तो ऐसे संस्था को यह अवार्ड दिया जाता है। तो एक कैटेगरी तो ये हो गई, आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट। साथ ही साथ एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी देखिए, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनके कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसमें से स्पोर्ट्स का प्रमोशन भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी मानी जाती है। तो अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करें तो जैसे रेलवे हो गया, जैसे एयरफोर्स हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे संस्थाएं हैं। तो वो क्या करती है, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं ना, उनको जॉब देती है, जिससे क्या होता है कि लोग ऐसा मोटिवेट होते हैं कि मैं स्पोर्ट खेलूंगा तो मुझे इससे जॉब भी मिल सकता है। तो जॉब तो एक इंसेंटिव हो गया, लेकिन मेन मकसद क्या होता है? स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। क्लियर है? तो इस तरीके से भी वो इनकरेज करते हैं स्पोर्ट्स को। तो इस कैटेगरी में भी अवार्ड दिया जाता है। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि मैं अभी मैंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट देना है स्पोर्ट्स पर्सन को, ये भी एक कैटेगरी है। और स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर्स है एक कैटेगरी, स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट है एक कैटेगरी। तो ऐसे 4 कैटेगरी में यह अवार्ड दिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर हम 2020 तक की बात करें तो अभी ट्रॉफी में क्या क्या दिया जाता है, यानी कि अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है। तो एक तो साइटेशन प्रोवाइड की जाती है उनको, जब भी अवार्ड मिलेगा तो साइटेशन उनको दिया जाएगा, और एक ट्रॉफी दी जाएगी हर एक कैटेगरी में, ठीक है। 4 कैटेगरी है तो चारों में ट्रॉफी दी जाएगी अलग अलग, जिनको जिस कैटेगरी में मिलना होगा। अगर 2020 तक की बात करें तो अभी 47 अवार्ड्स मिल चुके हैं,
लोगों को 2009 से अभी तक कितने 47 अवार्ड्स मिल चुके हैं ऑन 39 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिनमें से 39 जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिनको एक से ज़्यादा बार मिला है, ठीक है, 47 टाइम्स में। अवार्ड जो है ये एनुअली दिया जाता है, जितने भी अदर 5 नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है उनके साथ ही दिया जाता है, यानी कि कहाँ पे दिया जाता है, प्रेसिडेंशियल प्लेस में दिया जाता है, प्रेसिडेंशियल पैलेस में दिया जाता है, और किसके द्वारा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, और जनरली जो ये दिया जाता है 29 अगस्त को दिया जाता है। क्लियर है? तो इतनी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम 2009 की बात करें तो 2009 में सबसे पहली बार मिला था, और किसे मिला था, तो 3 संस्थाओं को मिला था। इसमें से एक संस्था को तो 2 बार मिला था, तो हम कह सकते हैं कि 2 संस्था को मिला था बेसिकली, लेकिन 3 कैटेगरी में यह अवार्ड मिला था 2009 में सबसे पहली बार। तो रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को मिला था किस कैटेगरी में, एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्संस एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर्स, ठीक है, इस कैटेगरी में मिला था। आपने सुना होगा, अक्सर सुनते होंगे कि इसको रेलवे में जॉब मिल गई, स्पोर्ट्स कोटा से मिल गई, ठीक है। तो वही हुआ कि रेलवे क्या करती है, जॉब देती है स्पोर्ट्स कोटा वाले को। जैसे अगर हम एग्जांपल ले धोनी का, तो धोनी का ऐसी कैटेगरी में हुआ था रेलवे में जॉब, और वो टीटी का काम करते थे, टीटीई का काम करते थे एक्चुअली। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रेलवे एम्प्लॉयमेंट प्रदान करने के कैटेगरी में इसको मिला था 2009 में। और वहीं पे टाटा स्टील को मिला था इस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एकेडमीज ऑफ एक्सीलेंस। तो स्पोर्ट्स एकेडमी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक तो मिला था टाटा स्टील को, और दूसरा इसे ही क्यों मिला था, आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट को मतलब उसको नर्चर करने के लिए मिला था। तो 3 कैटेगरी में 2 ऑर्गेनाइजेशंस को मिला था 2009 में सबसे पहली बार। और रिसेंटली मिला है 2020 में। तो 2020 में किसे किसे मिला है वो देख लेते हैं। तो 2020 में एक तो मिला है एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को, और किस कैटेगरी में मिला है, तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर्स के लिए मिला है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को मिला है एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मिला है। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को मिला है आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट के लिए। वहीं पे लक्ष्य इंस्टीट्यूट को मिला है आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट के लिए। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को मिला है स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो कितने ऑर्गेनाइजेशन को मिला है 2020 में, तो टोटल 5 ऑर्गेनाइजेशंस को मिला है 2020 में। तो बस इतना ही था हमारा किसके बारे में, खेल प्रोत्साहन, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के बारे में। तो बस इसको याद रखिएगा। चलिए बस इतना ही था इस वीडियो में। यहाँ पे वो सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो जाती है, कौन सी, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड का। तो टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे, 6 हैं टोटल नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। और सारे के सारे किसके द्वारा दिया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है। क्लियर? और कहाँ पे दिया जाता है, तो राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है एनुअली। और यूजुअली कब दिया जाता है, तो 29 अगस्त को दिया जाता है। तो इतनी सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। और आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं रिलेटेड टू नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, तो जा करके देख लेंगे। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अभी बाय नहीं बोलूँगा, अभी आपसे कुछ कहना है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा है तो, और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर न्यू है तो। अगर न्यू नहीं भी है और हमेशा आके देख के चले जाते हैं ऐसे ही, तो भैया कर दीजिए सब्सक्राइब, कुछ नहीं होगा, ठीक है, फ्री में आता है सब्सक्राइब और मिल जाएगा तो बहुत ही बढ़िया लगेगा मुझे। चलिए, और पीडीएफ का तो मैंने बता ही दिया आपको कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जोड़ करके कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इंस्टाग्राम पे भी है, तो वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे हमारा यूज़र नेम है NCERT जोन, और फेसबुक पे भी हमें NCERT जोन के ही नाम से है, तो वहाँ पे जाके आप हमें लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अब फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।